हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का दूसरा नाम होता है डेक्सट्रोस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में अंगूर में पाया जाता है, इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। ग्रेप शुगर अंगूर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। स्ट्रक्चर ये होता है CHO का होल 4 एंड CH2OH। इसका अदर नेम होता है डेक्सट्रोस या एल्डोहेक्सोस। डेक्सट्रोस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। पहला मेथड है फ्रॉम सुक्रोस, या कह सकते हैं गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो गन्ने की शक्कर का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, केन शुगर का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो हमें ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, ओके। इसके बाद अगला जो मेथड है स्टार्च से। पॉलीसेक्राइड होता है स्टार्च, इससे ग्लूकोज हम प्राप्त करना होता है। तो इसका भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं 343 केल्विन पर 2 से 3 बार, मतलब ये प्रेशर होता है और ये टेम्परेचर होता है। कराते तो हमको n मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यही 2 मेथड होते हैं। अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, भौतिक गुण की। ग्लूकोज इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन एंड स्वीट सॉलिड। ग्लूकोज क्या होता है? कलरलेस, रंगहीन, क्रिस्टलीय तथा स्वाद में क्या होता है? मीठा होता है। इसका जो गलनांक होता है, दूसरा इसका गलनांक होता है 90 डिग्री सेल्सियस, और एक मॉलिक्यूल कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसके एक मॉलिक्यूल में वाटर का क्रिस्टलीकरण होता है। तीसरा बात करेंगे एनहाइड्रस ग्लूकोज ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम एल्कोहल एंड 140 डिग्री सेल्सियस। एनहाइड्रस जिसमें वाटर नहीं होता है, उसका क्रिस्टलाइजेशन एल्कोहल से प्राप्त करेंगे हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस पर। अब बात करेंगे, अगला है नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव। प्रकाश के प्रति इसका व्यवहार क्या होता है? एक्टिव होता है। तो ये प्रकाश को क्या कर देता है? समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं दिशा में घुमा देता है। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब ये होता है राइट साइड में घुमा देता है, इसलिए इसको दक्षिणावर्ती गुणक पदार्थ यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। दैट्स वाई ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोस, इसलिए ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोस कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले बात करेंगे रिडक्शन की। तो रिडक्शन देख लेते हैं। ग्लूकोज का जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन भी कई प्रकार से होता है। पहला रिडक्शन HI के साथ होगा, दूसरा रिडक्शन टॉलिन्स अभिकर्मक नहीं HI के साथ ही होता है। ठीक है, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हम लोग लाल फास्फोरस की उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं तो क्या होता है? CHOH एल्कोहलिक ग्रुप बदल जाता है एल्केन में। तो OH हट जाएगा, इसके पास क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा। OH जहाँ OH है वहाँ हट के CH2 हो जाएगा। तो CH2 यहाँ पे CH2 एक H बच जाएगा, तो CH3। अब CHO का रिडक्शन कराएंगे एल्केन में, तो फिर ये भी CH3 हो जाएगा। तो मतलब हमको N-हेक्सेन प्राप्त होता है। इससे हमको क्या पता चलता है कि ग्लूकोज की चेन में 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज की चेन में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, सिद्ध करो एक अभिक्रिया द्वारा कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो ये रिएक्शन करा के दिखानी पड़ेगी हमको। अगली बात करेंगे, दूसरा रिडक्शन है सोडियम अमलगम के साथ। जब हम कराएंगे रिडक्शन 2H लेकर, तो CHO का रिडक्शन हो जाएगा CH2OH में, और नीचे CH2OH ही है, बाकी कुछ नहीं। CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। तो इसको हम लोग सार्बिटॉल कहते हैं। सार्बिटॉल जो मंजन पेस्ट में पाया जाता है, मंजन में। अब बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के अपचायक गुण। क्वेश्चन आता है ग्लूकोज के अपचायक गुण लिखिए। तो पहला अपचायक गुण टॉलिन्स अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। टॉलिन्स अभिकर्मक का फेलिंग सोल्यूशन। टॉलिन्स अभिकर्मक क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज कॉल्ड टॉलिन्स अभिकर्मक। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन तो हम लोग टॉलिन्स अभिकर्मक कहते हैं। जब AgNO3 की रिएक्शन NH4OH के साथ कराते हैं तो
Ag2O बनता है। Ag2O की रिएक्शन ग्लूकोज के साथ कराते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के साथ जब हम कराएंगे CHO बदल जाएगा COOH में, Ag अलग हो जाएगा 2Ag, तो सिल्वर मिरर प्राप्त होता है। इसका इसी को कहते हैं टॉलिन अभिकर्मक। Ag2O टॉलिन अभिकर्मक, ये बदल जाएगा सिल्वर मिरर में। ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये Ag2O का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर मिरर प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को ये पूरा टॉलिन्स रीजेंट को रिड्यूस कर देता है। ग्लूकोज जो होता है टॉलिन्स रीजेंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करेंगे फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन देखिए दो होते हैं, पहला होता है फेलिंग सोल्यूशन ए, दूसरा होता है फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए होता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है। दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये कलरलेस होता है। इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो CuO हमको प्राप्त होता है, ये ब्लू कलर का होगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज के साथ, तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड बदल जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में, जो कि लाल रंग का होता है। लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगली बात करेंगे, ये देखिए ये फॉर्मूला होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, ठीक है। अगली बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन दो प्रकार से होता है ग्लूकोज का। ऑक्सीडेशन के लिए हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड लेना पड़ता है। तो एक बार ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, तो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। दूसरा दो बार अगेन ऑक्सीडेशन कराएंगे 3 बार, तो CHO तो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन CH2OH ये CH2OH भी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें COOH में। तो इसको हम लोग कहते हैं सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड, ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH, बीच में CHOH का होल 4, ओके। तो ये होता है ऑक्सीडेशन। अब बात करेंगे एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, एसिटिलीकरण। जब ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट या पेंटा एसिटिल ग्लूकोज प्राप्त होता है। देखो कैसे, ये CHO में कोई रिएक्शन नहीं होगी, जो रिएक्शन होगी वो CHOH या CH2OH के साथ होगी। तो जब OH की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, तो यहाँ से एक H और एक Cl निकल जाएगा, पूरा जाके CO CH3 ऐसे ही जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो 4 और 1 5 है हमारे पास OH, इसलिए हमने 5 लिए, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड कितने लिए, 5, ये पूरा जाके ऐसे जुड़ जाएगा। ये देखिए CHOH तो निकल गया, HCl निकल गया, CHO बचा, CHO और CO CH3, यहाँ भी देखो CH2O CO CH3, तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट या पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, ठीक है। अब ये इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज से 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं ग्लूकोज में, ठीक है। अगली रिएक्शन है PCl5 के साथ। ये भी रिएक्शन प्रूव करती है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। PCl5 के साथ कहीं भी OH ग्रुप लगाओ, PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, OH कन्वर्ट हो जाएगा Cl में। तो OH कितने, 4 और 1 5, इससे कोई मतलब नहीं है। OH कितने, 4 और 1 5, ठीक है। तो OH की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे, तो इसलिए 5 हमने लिए हैं, 5 OH ग्रुप है इसलिए 5 लिए हैं। तो OH कन्वर्ट हो जाएगा Cl में, ये देखिए OH कन्वर्ट हो गया Cl में एंड यहाँ भी Cl आ गया, तो इसका नाम होगा पेंटाक्लोरोग्लूकोज, ठीक है। POCl3 एंड HCl बनता है। अगली रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ये एडिशन रिएक्शन होती है। ये जो H है ये O के साथ ऐड हो जाएगा, OH हो जाएगा, और CN कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, CN हो जाएगा, तो साइनोहाइड्रिन बनता है, साइनोहाइड्रिन। CHO की जब रिएक्शन HCN के साथ होती है, एडिशन रिएक्शन हो जाती है, साइनोहाइड्रिन बनता है। इसके बाद हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH होता है, H2 और ये O, H2O निकल जाएगा यहाँ से, और ये O हट गया, तो यहाँ पे N जाके इसे जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड NOH, तो ये बनता है ऑक्जिम। बाकी नीचे से कोई मतलब नहीं है, इसे लिखा रहेगा, तो ये ऑक्जिम बनता है, ग्लूकोज ऑक्जिम, ओके। अगली रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे भी ये H2 और ये O, H2O निकल जाएगा, तो N जाके इसे जुड़ जाएगा, CH डबल बॉन्ड N NH2, हाइड्राजीन कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्राजोन में, ओके। अगली बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ग्लूकोज की, यही है फेनिल हाइड्राजीन के साथ। 3 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में हम लोग हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, फेनिल हाइड्राजीन होता है C6H5NH NH2, तो यहाँ से H2 और O निकल जाएगा, पूरा जाके इसे जुड़ जाएगा, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, फेनिल हाइड्राजोन बनेगा, फेनिल हाइड्राजीन कन्वर्ट हो जाएगा फेनिल हाइड्राजोन में। उसके बाद ये जो CHOH है
इसकी रिएक्शन दोबारा फिर से हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो देखो तो NH2 ये H मिल के NH3 निकल जाएगा, और NH जो है यहाँ से एक H इसमें साथ रिएक्शन करा देंगे तो C6H5NH2 निकल जाएगा। देखो NH3 और C6H5NH2 ये निकल गया। अब CO बचेगा यहाँ पे, देखो CO बचा, कीटोनिक ग्रुप बचेगा। एक बार फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो H2O निकल जाएगा, पूरा जाके इसे जुड़ जाएगा, तो ये बनता है ग्लूकोसा जोन। इसको ओसा जोन भी कहा जाता है, ग्लूकोसा जोन या ओसा जोन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 3 स्टेप में होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोज की। ओके, अगली रिएक्शन की बात करेंगे मेथिल अल्कोहल। अगर कहीं भी एल्डिहाइड की रिएक्शन मेथिल अल्कोहल के साथ कराते एक बार तो हेमी एसिटल बनता है, 2 बार कराते तो एसिटल बनता है। देखो कैसे, यहाँ से ये H और ये OH जुड़ जाएगा, OCH3 अलग जुड़ जाएगा, तो ये एसिटल बन गया, यानी कि मेथिल ग्लूकोसाइड बन गया। दोबारा फिर से मेथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH H निकल जाएगा, HOH वाटर निकल जाएगा, OCH3 फिर जुड़ जाएगा, तो 2 OCH3 जुड़ गए, तो इसको हम लोग कहते हैं डाई मेथिल ग्लूकोसाइड या एसिटल, केवल एसिटल कहते हैं। ओके, तो ये था ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कुछ यूजेस देख लेते हैं, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज एक क्या होता है, एनर्जी का स्रोत होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इट प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क पेशेंट्स, वीक पेशेंट को ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इट गिव्स ओरली, इसे हम लोग ओरली मुंह से दे सकते हैं या इंटरवेनस या इंजेक्शन लगा के दे सकते हैं, मतलब नसों के द्वारा। दूसरा है कैल्शियम ग्लूकोसाइड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम ग्लूकोसाइड को हम लोग कैल्शियम के ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी है तो उसको हम लोग कैल्शियम ग्लूकोसाइड दे सकते हैं। ग्लूकोज इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन सी। ग्लूकोज का उपयोग विटामिन सी की सिंथेसिस में किया जाता है। चौथा है इट इज़ यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कन्फेक्शनरी, मतलब कन्फेक्शनरी मतलब टॉफ़ी वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है। स्वीटनिंग एजेंट मिठाई के रूप में मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये था ग्लूकोज, पूरा आपका ग्लूकोज है। तो आज इस क्लास में पूरा ये ग्लूकोज को डिस्कस किया हमने। अगली क्लास में इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।